हेलो फ्रेंड्स, आरबीएसई बोर्ड 2013 में केमिस्ट्री का पेपर कुछ इस प्रकार से आया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से कौन से ध्रुवीय आणविक ठोस है? सल्फर डाइऑक्साइड, ठोस अमोनिया, आयोडीन क्रिस्टल, ग्रेफाइट, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पोलर molecular solids? solid sulfur dioxide, solid ammonia, iodine crystal, ग्रेफाइट, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो अपन को क्या करना था इसके अंदर बताना था अपने को कि इनमें से जो इतने सारे एग्जाम्पल दे रखे कौन सा ध्रुवीय आणविक ठोस है उसको बताना था ओनली। क्वेश्चन नंबर 2 में न्यूमेरिकल आया था चैप्टर नंबर 2 से। 5 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोला गया है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। 5 ग्राम ऑफ NaOH आर डिससॉल्व्ड इन 500 ml वाटर, फाइंड द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3, एथिल एसीटेट के जल अपघटन का उदाहरण लेकर छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया को समझाइए। तो अपने को एक एग्जाम्पल लेना था, ऐसी रिएक्शन लेना था जो छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया को समझा सके। तो अपन ने पढ़ा था सुक्रोज का जल अपघटन, तो उसी से अपने को इसको समझाना था। क्वेश्चन नंबर 4, शून्य कोटि एवं प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांक की इकाइयाँ लिखिए। ठीक है ना, यूनिट्स लिखनी थी अपने को फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस की। बॉक्साइट एक्स में उपस्थित किन्हीं दो अशुद्धियों के नाम लिखने थे अपने को। ठीक है ना, राइट द नेम ऑफ 2 इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट इन बॉक्साइट ओरे। निकल धातु शोधन के मोंड प्रक्रम से संबंधित रासायनिक अभिक्रियाएं लिखे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जिंक, कैडमियम एवं मरकरी को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है, कारण दीजिए। जिंक एंड कैडमियम मरकरी आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, गिव रीजन। क्रोमेट आयन की आकृति कैसी होती है, इसकी संरचना बनानी है। तो शेप बताना है अपने को क्रोमेट आयन का, ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चर, और इसके स्ट्रक्चर अपने को ड्रॉ करना था। क्वेश्चन नंबर 9, Ti+4 आयन रंगहीन होता है, कारण दीजिए। तो Ti+4 जो आयन इज प्लस कलरलेस, गिव रीजन। उभयदंती लिगेंड का एक उदाहरण लेकर बताना था कि यह उभयदंतिक क्यों है। तो साइनाइड ले सकते हैं, NO2 ले सकते हैं अपन, SCN ले सकते हैं अपन, और इसकी डेफिनेशन भी अपने को लिखनी थी। संकुल यौगिक K3FeC2O4 का होल्थराइस में केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था तथा उप सहसंयोजन संख्या बतानी है। जो सेंटर एटम दे रखा है Fe, इसकी कोऑर्डिनेट नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर अपने को इसके अंदर फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 12, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। एक कार्बनिक यौगिक जिसका अणुसूत्र C3H6O है, 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन के साथ नारंगी लाल अवक्षेप देता है, किंतु टोलेन अभिकर्मक को यह अपचयित नहीं करता है। यौगिक का IUPAC नाम एवं संरचना सूत्र लिखिए। तो इंग्लिश वाले भी इंग्लिश में इसको पढ़ते चलना। क्वेश्चन नंबर 13, हिंसबर्ग अभिकर्मक का रासायनिक नाम एवं सूत्र लिखिए। इंग्लिश मीडियम वाले बहुत दिन से बोल रहे थे कि सर इंग्लिश मीडियम में भी वीडियो बनाओ, तो इंग्लिश मीडियम में भी क्वेश्चन साथ के साथ लिखा हुआ है। सेम ये वही पेपर है जो 2013 के अंदर बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर आया हुआ है, और आगे आने वाले पेपर भी इसी के अंदर आएंगे। 14, 15, 16 से लेकर 20 तक कौन कौन से पेपर बोर्ड एग्ज़ाम में आए, सेम टू सेम उन्हीं को अपन देखेंगे आज। और काफ़ी क्वेश्चंस इसके अंदर से बोर्ड पेपर के अंदर वापस रिपीट होंगे भी। राइट द केमिकल नेम
एंड फॉर्मूला ऑफ हिंसबर्ग रिएजेंट। तो क्या होता है C6H5SO2Cl। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे भी, फिल इन द ब्लैंक के अंदर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर, और जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं 1 नंबर के, उसके अंदर भी ये बहुत बार पूछा जाता है। विद्युत चालन के आधार पर अर्धचालक एवं अचालक को समझाइए, या इसे क्या बोलते हैं कुचालक। तो सेमीकंडक्टर और अपने को इंसुलेटर। क्वेश्चन नंबर 14, विद्युत चालन के आधार पर अचालक या कुचालक एवं अर्धचालक को समझे, ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 2 से पूछा गया है, परासरण दाब से रिलेटेड क्वेश्चन से। एक प्रोटीन के 0.2 लीटर जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है। 300 केल्विन पर इस विलयन का परासरण दाब दे रखा है अपने को 2.57 इंटू 10⁻³ बार पाया गया। प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए और आर की वैल्यू अपने को गिवन है। क्वेश्चन नंबर 16, साम्य अवस्था पर डेनियल सेल के लिए नेनस्ट समीकरण लिखिए एवं ई नोट सेल तथा साम्य स्थिरांक केसी में संबंध बताना था अपने को। क्वेश्चन नंबर 17, समपक्ष सिस SOCOCl2 Ne2 तथा फलकीय फेशियल वाला दे रखा है CONH3 का होल थ्राइस NO2 का होल थ्राइस। समावयवियों की अपने को संरचना बनानी है, कौन कौन से आइसोमर बनेंगे सिस और फेशियल वाले के, इसका अपने को स्ट्रक्चर बनाना है। अभिक्रिया की अर्ध आयु किसे कहते हैं? व्हाट इज हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन? प्रथम कोटि के वेग समीकरण से अर्ध आयु ज्ञात करने की सूत्र की व्युत्पत्ति अपने को करनी है, इसका डेरिवेशन अपने को इसके अंदर करना है। बेंजीलिक क्लोराइड तथा वाइनिलिक क्लोराइड के संरचना सूत्र लिखिए। इन यौगिकों में क्लोरीन परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था भी अपने को बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वुड्स अभिक्रिया, वुड्स फिटिक अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित यौगिकों के संरचना सूत्र एवं IUPAC नाम लिखिए। फॉर्मेल्डिहाइड HCHO मेथेनेल होगा इसका। एसीटोन CH3 सिंगल बंद C डबल बंद 2 सिंगल बंद CH3, तो क्या होगा प्रोपेन टू ओन। इसके बाद दे रखा है अथवा में निम्नलिखित यौगिकों के संरचना सूत्र एवं IUPAC नाम लिखने थे। मेलोनिक अम्ल क्या होता है, सिक्सेनिक अम्ल क्या होता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल भी याद रखना इसी के साथ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, कार्बोक्सिलेट आयन किस प्रकार अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त करता है? संरचनाओं द्वारा स्पष्ट अपने को करना है। कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है फिनोल की अपेक्षा अधिक अम्लीय होता है, समझिए। यदि क्वेश्चन आता है कि एल्कोहल और फिनोल में कौन सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा, तो सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा एल्कोहल फिनोल में, फिनोल अनुनाद के कारण। और एल्कोहल फिनोल और कार्बोक्सिलिक अम्ल दे तो कार्बोक्सिलिक सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा, इससे कम फिनोल, और सबसे कम अम्लीय कौन होगा? तीनों में एल्कोहल होगा। तो एक्सप्लेन भी अपने को इसके अंदर करना है। क्वेश्चन नंबर 23, सुक्रोज का हार्वर्थ सूत्र लिखिए। और सुक्रोज एक अनअपचयी शर्करा है, क्यों रीजन देना है। डेनियल सेल का नामांकित चित्र बनाइए। इलेक्ट्रोडों पर होने वाली ऑक्सीकरण एवं अपचयन की अर्ध अभिक्रिया लिखिए। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित अभिक्रिया के अनुक्रम में X तथा Y को पहचानिए एवं उपयुक्त दोनों अभिक्रियाओं के क्या लिखना है, अपने को नाम भी लिखना है। तो देखो RCONH2 Br2NaOH की उपस्थिति में होगा कौन सी अभिक्रिया, ये अभिक्रिया का नाम लिखना है। फिर X जो अपना प्रोडक्ट बनेगा, फिर इसकी क्रिया अपन CHCl3 KOH से कराएंगे तो Y बनेगा। इस अभिक्रिया का भी अपने को नाम लिखना है। दोनों नेम रिएक्शन है, अपने अच्छे से इनको पढ़े रखा है। एल्केनेमीन अमोनिया से प्रबल क्षार के कारण अपने को इसका देना है।
मधुमेह के रोगियों को कृत्रिम मधुरकों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? एक खाद्य परिरक्षक का नाम लिखिए। यह खाद्य परिरक्षक किस प्रकार करता है? ऋणायनी अपमार्जक का नाम एवं सूत्र लिखिए और धनायनी का भी याद रखना है सूत्र। योगज बहुलक को एक उदाहरण द्वारा समझाइए। संश्लेषित रबर के विरचन का समीकरण लिखिए। डेक्रोन को प्राप्त करने वाले एकलकों के नाम लिखिए और इसकी अभिक्रिया जरूर याद रखनी है। और अथवा में क्वेश्चन पूछा गया था कि संगणन बहुलक को एक उदाहरण के द्वारा समझाना है। ताप सुगट्टे और ताप दृढ़ बहुलकों में क्या अंतर है? एक एक अंतर अपने को बताना है। ब्यूना एन को प्राप्त करने वाले एकलकों के अपने को नाम लिखना है। तो ब्यूना एन से क्या आएगा अपना? नाइट्राइल। तो एक तो नाइट्राइल आ जाएगा अपना और दूसरा क्या होगा? 1,3 ब्यूटाडाइन। इससे ब्यूना एस पूछेगा तो एस से स्टाइरिन और 1,3 ब्यूटाडाइन फिक्स रहेगा अपना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण में दो अंतर लिखिए। समांगी एवं विषमांगी उत्प्रेरण को परिभाषित कीजिए और प्रत्येक का एक एक उदाहरण अपने को देना है। विद्युत अपोहन का नामांकित चित्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ब्रेंडिंग आर्क विधि, सबसे ज़्यादा पेपर में पूछे गए दोनों विधियाँ है। ब्रेंडिंग आर्क विधि, विद्युत अपोहन। द्रव्यरागी और द्रव्य विरोधी कोलॉइड में अंतर लिखिए। ईस्ट में उपस्थित दो एंजाइमों के नाम लिखिए। इनके द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रियाओं के समीकरण भी लिखिए और ब्रेंडिंग आर्क विधि का नामांकित चित्र बनाना है। क्वेश्चन नंबर 29, वर्ग 15 के ऊपर से तीसरे तत्व का नाम एवं इसका क्या लिखना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अमोनिया अणु की संरचना अपने को बनानी है तो इसके ऊपर लोन पेयर भी अपने को शो करना है। NH3 लुईस क्षारक की तरह व्यवहार करती है, क्यों? तनु एवं सांद्र HNO3 की जिंक के साथ अभिक्रिया के समीकरण भी लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जिंक के साथ भी पूछ सकता है और कॉपर के साथ भी ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। वर्ग 15 के धातु तत्व का नाम एवं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। क्लोरीन गैस की विरंजन क्रिया का कारण बताना है। भूरी वलय परीक्षण की समीकरण लिखिए। PCl5 अणु की संरचना बनाइए। क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन है। द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल का IUPAC नाम एवं संरचना सूत्र लिखिए। निम्नलिखित यौगिकों से फिनोल विरचन की समीकरण लिखनी है। तो फिनोल को बनाने की विधि लिखनी है अपने को। बेंजीन से फिनोल कैसे बनाओगे और एनिलीन से फिनोल कैसे बनाओगे और फिनोल की अनुनादी संरचनाएं लिखिए। और अथवा में क्वेश्चन आया था कि मेथिल एन प्रोपिल ईथर का IUPAC नाम एवं संरचना सूत्र लिखिए। निम्नलिखित अभिक्रियाओं द्वारा ईथर विरचन के समीकरण लिखिए। एल्कोहल के निर्जलन द्वारा, विलियमसन संश्लेषण द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है विलियमसन संश्लेषण। एल्कोक्सी बेंजीन की अनुनादी संरचनाएं अपने को बनानी है। राइट द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनोल। BSc 2013 सप्लीमेंट्री का पेपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कुछ रासायनिक पदार्थों में अनुचुंबकत्व गुण होता है, इसका क्या कारण है? सम केमिकल सबस्टेंस शो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी, व्हाट इज द रीजन? N तथा P प्रकार के अर्धचालक बनाने हेतु सिलिकॉन में क्रमशः कौन से तत्व मिलाते हैं? व्हाट एलिमेंट्स आर एडेड रेस्पेक्टिवली टू मेक silicon N type and N type semiconductors? क्वेश्चन नंबर 3, फ्रेंकेल त्रुटि AgCl क्रिस्टलों के घनत्व को परिवर्तित क्यों नहीं करती? Why does Frenkel defect not change the density of AgCl crystals? 1 बिलियन के 500 ml में 4 ग्राम NaOH है, इसकी मोलरता ज्ञात कीजिए। 500 ml of a solution contains 4 ग्राम NaOH,
कैलकुलेट इट्स मोलरिटी। क्वेश्चन नंबर 5, एक अभिक्रिया ए से बी में अभिक्रिया दर दुगनी हो जाती है जब ए की सांद्रता को 4 गुना बढ़ाया जाता है। इस अभिक्रिया की क्या ज्ञात करनी है अपने को? कोटि। ठीक है ना। एक रिएक्शन दे रखी है, ए क्या है? रिएक्टेंट, और बी क्या है? प्रोडक्ट। यदि इस रिएक्शन की जो रेट है इसको 4 टाइम्स इंक्रीज्ड किया जाए तो गिव द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 6, अभिक्रिया दे रखी है C12H22O11 प्लस H2O, केटालेस्ट दे रखा है, अब उत्प्रेरक दे रखा है H प्लस, तो क्या बन रहा है? C6H12O6 प्लस C6H12O6 ग्लूकोज और फ्रक्टोज। इस अभिक्रिया का वेग व्यंजक लिखिए। राइट द रेट एक्सप्रेशंस फॉर द रिएक्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आया था कि जिंक Z=30 को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता। इसका क्या देना था अपने को? रीजन देना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, COEN का होल थ्राइस और इस पूरे के ऊपर कितना चार्ज है? +3 में ज्ञात कीजिए। CO की क्या बतानी थी? ऑक्सीकरण अवस्था। CO की क्या बतानी थी अपने को? ऑक्सीडेशन स्टेट। और CO का क्या बताना था अपने को? कोऑर्डिनेट नंबर, समन्वय संख्या। ये सारे क्वेश्चंस एक एक नंबर में आए थे उस टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 9, सिल्वर तथा गोल्ड का विद्युत लेपन करने हेतु इनके कौन से संकुल आयनों का उपयोग करते हैं? तो जो कॉम्प्लेक्स है वो बताना है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 10, प्रोपेनेल व प्रोपेनोन में विभेद कैसे करेंगे? परीक्षण लिखिए। तो जो प्रोपेनेल है और प्रोपेनोन है इसके अंदर अपने को क्या बताना है? डिफरेंस बताना है। राइट द टेस्ट के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 11, डाईएजोकरण अभिक्रिया का समीकरण लिखना है। गिव द इक्वेशन ऑफ डाईएजोटिशंस रिएक्शंस। आवश्यक तथा अनावश्यक एमिनो अम्ल में क्या अंतर है? तो डिफरेंस बताना है अपने को। अब देखो, जो आवश्यक एमिनो अम्ल होते हैं वो पता रखना है अपने को ट्रिक के अकॉर्डिंग, टीवी मिल पाथ से, और इसके अलावा जितने भी होंगे वो होंगे अनावश्यक एमिनो एसिड्स। क्वेश्चन नंबर 13, ग्लूकोज के अणु में CHO समूह की उपस्थिति निश्चित करने हेतु क्या लिखनी है अपने को? अभिक्रिया लिखनी है, तो रिएक्शन लिखना है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 14, एक शुद्ध विलायक तथा 1 विलयन के वाष्प दाब एवं ताप के मध्य आलेख खींचने पर प्राप्त वक्रों के चित्र बनाने हैं। नमकीन जल में निलंबित रखने पर रुधिर कोशिकाएं क्या होती है? सिकुड़ जाती है। कारण दीजिए। तो कारण बताना है अपने को, परासरण दाब। क्वेश्चन नंबर 15, H2 तथा O2 का उपयोग करने वाले ईंधन सेल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। इसमें इलेक्ट्रोड अभिक्रियाओं के समीकरण और ईंधन सेल का एक उपयोग भी बताना है अपने को। नेक्स्ट दे रखा है, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम में देख लेना। क्वेश्चन नंबर 16, H2SO4 के लिए लेमडा m नोट की गणना करनी है अपने को। लेमडा नोट Na+ की वैल्यू दे रखी है 50.1 सीमेंज सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स तथा लेमडा नोट SO4 -2 इक्वल वैल्यू दे रखी है 160.0 सीमेंज सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसमें प्रयुक्त नियम की परिभाषा भी लिखनी है अपने को। अब इसके अंदर कौन सा रूल लग रहा है? डिफाइंड द लॉ यूज्ड फॉर इट। तो इसके अंदर कौन सा रूल लग रहा है? कोल्डहाउस का नियम। तो कोल्डहाउस का नियम भी इसके अंदर अपने को लिखना पड़ेगा। 1 नंबर में नियम पूछा और 1 नंबर में न्यूमेरिकल को अपने को करना है। क्वेश्चन नंबर 17, ऊर्जा व अभिक्रिया निर्देशांक के मध्य आलेख का चित्र बनाकर सक्रियण ऊर्जा पर उत्प्रेरक के प्रभाव को समझिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डायग्राम बनाना है अपने को, कर्व बनाना है इसके अंदर एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच में। अब देखो, जिंक ऑक्साइड से जिंक के निष्कर्षण की विधि, इसमें होने वाली अभिक्रिया की समीकरण भी अपने को लिखनी है। नंबर 19, 2 पार्ट्स दे रखे हैं इसके अंदर। Ti+3 आयन रंगीन होता है जबकि Ti+4 आयन रंगहीन। कारण दीजिए। लेंथेनॉइड संकुचन क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।
Ti+3 ion is colored while Ti+4 ion is colorless. Give reason. What is lanthanide contraction? क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित संकुल यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखिए। ठीक है ना। गिव आईयूपीएसी नेमिंग्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। तो दे रखा है फर्स्ट K2ZnOH का होल 4 नीचे, CONH3 नीचे दे रखा है 4 इसके H2OCl और ब्रैकेट में है ये, और इसके ब्रैकेट के बाहर क्या लिख रहा है Cl2। तो इनके आईयूपीएसी नेमिंग लिखनी है अपने को। क्वेश्चन नंबर 21, 2 ब्रोमोब्यूटेन की जलीय NaOH तथा एल्कोहलिक NaOH के साथ रासायनिक अभिक्रियाओं की समीकरण तथा प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताना। और इसके साथ अथवा में दे रखा है एथिल एल्कोहल के निर्जलन की अभिक्रिया का समीकरण। इसकी क्रियाविधि के पद भी अपने को समझाइए। तो इसकी अपने को मैकेनिज्म वगैरह भी लिखनी है। ठीक है। तो इंग्लिश में दे रखा है अपने को कि गिव द इक्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमोब्यूटेन विद एक्वस NaOH and alcoholic NaOH. Write the type of each reaction। और में दे रखा है give the equation of dehydration of ethyl alcohol, explain the steps of its mechanism। इसके मैकेनिज्म दे रखी है हमने को 3 स्टेप्स के अंदर ये रिएक्शन कंप्लीट होगी। ध्रुवण घूर्णक एल्किल हेलाइडों में SN2 अभिक्रिया विन्यास के प्रतिलोमन के साथ संपन्न होती है। एक उदाहरण द्वारा समझाइए। तो अपन को इसको समझाना है SN2 क्रियाविधि को एग्जाम्पल के थ्रू। एक्सप्लेन बाय एन एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 23, C4H10O अणुसूत्र वाले 4 एल्कोहलों के अणुओं के संरचना सूत्र व आईयूपीएसी नाम लिखना है। ठीक है। स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखना है अपने को और आईयूपीएसी नेमिंग भी लिखनी है C4H10O। ये बिल्कुल याद रखना दोनों क्वेश्चन। 24 में फिनोल की अम्लीय प्रकृति दर्शाने वाली 2 रिएक्शन लिखनी है अपने को, और विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया अपने को याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 25, CH3 का होल थ्राइस एन की क्षारकता CH3NH2 से कम होती है, समझानी है अपने को। बेसिसिटी बतानी है अपने को। CH3 का होल थ्राइस एन इज लेस देन CH3NH2 एक्सप्लेन करनी है अपने को। CH3CONH2 को LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तथा जल से क्रिया कराने पर यौगिक X बनता है। फिर इसकी क्रिया CH3CONH2 ये जो बन रहा है इसकी रिएक्शन अपन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराएंगे तो जो कंपाउंड बनेगा वो X बनेगा, जिससे CHCl3 तथा एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर दुर्गंधमय युक्त यौगिक बनेगा। तो X और Y का क्या लिखना है अपने को, आईयूपीएसी नेमिंग भी लिखनी है। तो देखो CH3KOH जब अपन ने रिएक्शन कराई थी तो देखो आइसोसाइनाइड वाली परीक्षण वाली अभिक्रिया पढ़ी थी अपन ने एमीन चैप्टर नंबर 13 में। आइसोसाइनाइड का परीक्षण करने के लिए कार्बिल एमीन रिएक्शन, तो वही है। क्वेश्चन नंबर 26, ताप सुगट्टे तथा ताप दृढ़ बहुलकों में अपने को अंतर बताना है। बेकेलाइट, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन को इस वर्गों में अपने को अलग अलग बताना है। और नाइलॉन 6 बनाने की अभिक्रिया का समीकरण भी बताना है अपने को। भाई ये किस, इसमें तो देखो 1 लाख भी आ जाएंगे, 1 लाख पूछे नहीं है, बस समीकरण पूछिए। तो नाम पते सब लिखनी है। रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट के अभिकारक और उत्पाद का नाम पता भी अपने को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 27, प्रतिरोधी तथा विसंक्रामी में क्या अंतर है, प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। कृत्रिम मधुरक किसे कहते तथा इसका उपयोग मधुमेह रोगियों द्वारा क्यों किया जाता है। अथवा में क्वेश्चन दे रखा है स्तंभ ए को स्तंभ बी से अपने को मैच करना है। ठीक है ना, मैचिंग वाला क्वेश्चन है। तो देखो स्तंभ ए और स्तंभ बी दे रखा है। एस्पिरिन को प्रतिस्टेमिन, पेनिसिलिन प्रतिजन क्षमता औषध, एंथ्रोमाइसिन प्रशांतक इधर दे रखा है। नारएथिंड्रोन जीवाणुनाशी, वेलियम टर्फेनाडीन। तो इसमें देखना है एस्पिरिन क्या है, तो इनके अंदर मैच करना है। वे वेलियम कौन किस प्रकार का है, तो इसको मैचअप करना है अपने को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28,
भौतिक अधिशोषण तथा रासायनिक अधिशोषण में दो अंतर देना है। प्रत्येक अधिशोषण का एक उदाहरण भी अपने को बताना है। अभिक्रिया N2 3H2 FeMO 2NH3 हाबर प्रक्रम पढ़ा अपन ने। एमओ का उपयोग Fe के साथ क्यों किया जाता है? ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? कोट्रेल धूम्र अवक्षेपक का अपने को नामांकित चित्र भी बनाना है। और इसके साथ अथवा में दे रखा है कि द्रव विरागी कोलोइड में अपने को डिफरेंस बताना है और कोलोइड का अपने को एक एग्जाम्पल भी लिखना है। ठीक है ना। जो द्रव की ओर आकर्षित होगा द्रव स्नेही, जो द्रव से प्रतिकर्षित होगा वो द्रव विरोधी। और इसके अंदर अपने को एग्जाम्पल भी देना है। विद्युत अपवन को नामांकित चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साबुनों की शोधन क्रिया को समझाना है अपने को भाई। अगला क्वेश्चन देखो इंग्लिश वाले, इंग्लिश में भी पढ़ लेना भाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, वर्ग 15 के तत्व के संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉनीय विन्यास में अतिरिक्त स्थायित्व क्यों होते समझिए। एक विषैला श्वेत मोमी अधातु ठोस एक्स जो अंधेरे में दीप्त होता है CH2 में बने विलयन में भीगा फिल्टर पत्र वायु में सुखाने पर स्वतः जल उठता है, वह श्वेत धूम वायु देता है। एक्स व वाई के अणुसूत्र अपने को बताना है और अभिक्रिया का समीकरण भी अपने को लिखना है। H2SO3 तथा H2SO4 अम्लों का राजा, इनकी संरचना भी अपने को बनानी है। और अथवा में क्वेश्चन है कि वर्ग 18 के तत्व है उसे उत्कृष्ट गैसें क्यों कहते हैं। H2SO4 के उत्पादन के संस्पर्श प्रक्रम के तीनों चरणों में होने वाली अभिक्रियाओं के समीकरण भी लिखना है। लास्ट में बनेगा H2H2O7 ओलियम। XeF2 तथा XeF4 की संरचनाएं पूछिए और XeF6 की संरचना भी अपने को याद रखना है। इसके अंदर इम्पोर्टेंट है कितने कितने लोन पेयर आएंगे ये जरूर ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में ABCD को पहचानना है अपने को। देखो पहली अभिक्रिया दे रखी है अपने को केनिजारो अभिक्रिया, ये फर्स्ट वाली। CH3CHO तनु NaOH से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, तो COD भी बनाना है। रोजेनमुंड अपचेन को समीकरण द्वारा समझाना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कौन से दो रसायनों का उपयोग फेलिंग विलयन बनाने हेतु किया जाता है। निम्नलिखित अभिक्रिया में वापस से ABCD बताना है। नेक्स्ट रिएक्शन में हेल फोलार जिलेंस की अभिक्रिया बतानी है अपने को। RCOOH की क्वथनांक समतुल्य अणुभार वाले एल्कोहल से भी उच्च होते कारण अपने को देना है। तो दोस्तों 2014 में कुछ इस प्रकार से पेपर आया था केमिस्ट्री का। फर्स्ट क्वेश्चन आया था, कोई धातु अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था केवल ऑक्साइड तथा फ्लोराइड में ही क्यों प्रदर्शित करती है। तो छोटे आकार और उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण ये बहुत अच्छा रीजन रहेगा इसका। आप एक पद में सोडियम एसीटेट को मेथेन में कैसे परिवर्तित करेंगे। तो एक कन्वर्टर वाले जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप फिनोल को बेंजीन में कैसे परिवर्तित करोगे। तो ये भी बहुत अच्छी अभिक्रिया है। अपन ने पढ़ा था कि फिनोल की क्रिया जब जिंक से कराएंगे अपन तो ZNO निकल जाएगा और अपना बेंजीन बन जाएगा। तो यशदरज अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 4, जब एथेनॉल की क्रिया H2SO4 के साथ 413 केल्विन पर कराई जाती है तब मुख्य उत्पाद क्या होता है। What is the major product when ethanol is treated with concentration H2SO4 at 413 केल्विन। दोस्तों इसके अंदर टेम्परेचर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 413 केल्विन पर जब अपन H2SO4 केटालेस्ट उत्प्रेरक के रूप में काम में लेंगे और एथेनॉल की क्रिया कराएंगे तब क्या प्राप्त होगा अपने को, ईथर प्राप्त होगा। लेकिन सेम यही कंडीशन एथेनॉल की क्रिया H2SO4 के साथ 445 केल्विन पर कराएंगे तब क्या प्राप्त होगा अपने को, एथीन प्राप्त होगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है ना। ईथर कब प्राप्त होगा और एथीन कब प्राप्त होगा, तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने को याद रखना है। 443 केल्विन टेम्परेचर रहेगा जब तो अपने को एथीन प्राप्त होगा एल्किन। लेकिन 413 केल्विन काम में लेंगे अपन तब क्या प्राप्त होगा अपने को, ईथर प्राप्त होगा। C2H5O C2H5। ठीक है, डाई एथिल ईथर।
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की फिनोल के साथ युग्मन अभिक्रिया लिखिए। चैप्टर नंबर 13 से क्वेश्चन आइए। एलिफेटिक एवं एरोमेटिक प्राथमिक एमोनो की नाइट्रस अम्ल से अभिक्रियाएं लिखनी है। ताप दृढ़ बहुलक क्या होता है? पीएचबीवी बहुलकों के एकलकों के नाम, तो दोनों एकलकों के नाम अपने को लिखना है। पीएचबीवी का पूरा नाम भी क्या होता है ये भी याद रखना है अपने को। नाइलॉन 6 किस प्रकार प्राप्त किया जाता है? अभिक्रिया लिखनी है। और नाइलॉन 6 किस प्रकार प्राप्त किया जाता है? एकलकों के नाम भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वह रासायनिक अभिक्रिया लिखी जिसमें ग्लूकोज को कार्बोनिल समूह की उपस्थिति की पुष्टि करता है। विटामिन ए बी सी डी को जल तथा वसा में विलीयता के आधार पर वर्गीकृत कर इनकी तुलना कीजिए। तो याद रखना, गई भैंस पानी में विटामिन बी और सी जल में विलय है, और बाकी जितने भी विटामिन है सब किस में विलय होंगे? वसा में, अर्थात लिपिड के अंदर। मोनोसेकेराइड क्या होते हैं? ऑफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया लिखिए। क्या होता है जब 1 डिग्री 2 डिग्री पृथक एल्कोहलों का निर्जल क्रोमियम ट्राइऑक्साइड CrO3 द्वारा ऑक्सीकरण किया जाता है। रासायनिक समीकरण इसकी लिखनी है। निम्न अभिक्रियाओं की कोटि बताना है। कृत्रिम नाभिकीय क्षय, उच्च दाब पर गैसीय अमोनिया का तप्त प्लेटिनम सतह पर वियोजन, एथीन का हाइड्रोजनीकरण, N2O5 का अपघटन और सुक्रोज का जल अपघटन तुमने पढ़ा। छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। सिल्वर परमाणु की मूल अवस्था में पूर्ण पूरी डी कक्षक 4d10 है, फिर भी यह एक संक्रमण तत्व है। कैसे? एक्टिनोइड आकुंचन समझाना है अपने को। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित अभिक्रियाओं से प्राप्त उत्पादों का अनुमान लगाना है। CH3 CH2 Br Ag CN से क्रिया करेगा। चैप्टर नंबर ये कौन से 10 से, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन से। CH3 CH2 Br Ag CN से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? तो AgBr निकल जाएगा, CN यहाँ पे जुड़ जाएगा। लेकिन KNO2 से क्रिया करेगा जब ये, तो क्या बनेगा? तो याद रखना अपने को AgNO2 से भी क्रिया कर सकता है ये। देखो, क्लोरोबेंजीन की क्रिया Na से कराएंगे तो नेम रिएक्शन है अपनी। देखो नीचे Ri CH3I की क्रिया Mg से कराएंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो क्या प्राप्त होगा? ट्राई ईथर। धातु की शुद्धिकरण क्षेत्र में उपसर्जन यौगिकों का अनुप्रयोग एक उदाहरण के साथ समझाना है। उपसर्जन यौगिक दे रखा है अपने को AgNH3 का होल ट्वाइस, AgCN2 का होल ट्वाइस का IUPAC नाम लिखिए। तो ये वाले नाम मैंने क्लास में आपको लिखना सिखाया था। द्विलवण तथा संकुल में अंतर समझाते हुए प्रत्येक का एक एक उदाहरण लिखना है अपने को। द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN2, इसके पहले वाले पेपर में अपन ने पढ़ा ये वाला। और SN1 दोनों में डिफरेंस पूछा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। एक में प्रतिपन होता है SN2 में, और रेशमीकरण किस में होता है? SN1 में। प्रतिपन क्या होता है, रेशमीकरण क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एल्यूमिनियम के निष्कर्षण के लिए विद्युत अपघटनी विधि का नामांकित चित्र बनाइए। होर हेरोल्ड प्रक्रम, और इसमें होने वाली रिएक्शन भी पूछिए। मंडल परिष्करण विधि का नामांकित चित्र, और यह विधि मुख्य रूप से किस में उपयोगी है ये भी याद रखना है। किसी अभिक्रिया की अर्धआयु क्या है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण से यह पुष्टि कीजिए कि इस अभिक्रिया की अर्धआयु अभिक्रियकों की प्राथमिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। और अर्धआयु की परिभाषा भी याद रखनी है। कोल्डहाउस का नियम 2013 में भी आया था, इसका एक अनुप्रयोग भी बताना है। क्या हम CuSO4 के विलयन को लोहे के पात्र में भंडारण कर सकते हैं? क्या समझना है अपने को। लोहे के जंग लगने की संपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है। डेनियल सेल की संपूर्ण अभिक्रिया दीजिए तथा इस सेल के लिए नेनस्ट समीकरण भी अपने को लिखनी है। यह मानते हुए कि परमाणु एक दूसरे के संपर्क में सरल गणीय धातु की क्रिस्टल में संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 से। और फ्रैंकल शॉर्ट की दोष में अपने को अंतर बताना है। क्वेश्चन नंबर 26, जलवाष्प दाब का क्या होगा यदि 1 चम्मच चीनी उसमें डाल दी जाए? तो इसके अकॉर्डिंग बताना है अपने को। वृद्धाणुओं के मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म उपयुक्त है? और क्वेश्चन नंबर
इसमें पार्ट बी दे रखा है, क्या क्वथनांक का उन्नयन समान होगा यदि 0.1 मोल सोडियम क्लोराइड या 0.1 मोल चीनी को 1 लीटर विलयन में विलय किया जाए। समझाइए। क्या हम स्थिर क्वाथी मिश्रण के यौगिकों को प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक कर सकते हैं? समझाना है अपने को। निम्नलिखित को समझाइए। पूतिरोधी क्या होता है, कृत्रिम मधुरक क्या होता है, प्रति अम्ल क्या होता है, और 3 अथवा में दे रखा है विसंक्रामी क्या होता है, खाद्य परिरक्षक प्रशांतक, ठीक है ना, एंटीसेप्टिक वगैरह क्या होते हैं, एंटी एसिड्स वगैरह क्या होता है, तो याद रखना अपने को। क्वेश्चन नंबर 28, सोने का कोलाइडिसोल बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। प्लेटिनम भी नाम दे सकता है, तो ब्रेंडिंग आर्क विधि। सोल एवं जेल में क्या अंतर है, स्कंदन किसे कहते हैं, समझाना है। हार्ड शुल्य का नियम भी याद रखना है। विद्युत अपघट्य की अतिरिक्त मात्रा की अशुद्धियों वाले कोलाइडी विलयन के शुद्धिकरण की विधि का सचित्र वर्णन करना है अपने को। एरोसोल और फोम में क्या अंतर है, पेप्टन किसे कहते हैं, समझाइए। क्वेश्चन नंबर 29, क्लोरीन के 4 ऑक्सी अम्लों के रासायनिक सूत्र लिखिए। उत्कृष्ट गैस समूह का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है अपने को, क्या होता है, NH2NP6। चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंब MRI में इस समूह का कौन सा तत्व उपयोगी है? C2H5OH की PCl5 और PCl3 से अपने को अभिक्रिया की समीकरण लिखनी है। सल्फर के 4 ऑक्सी अम्लों के रासायनिक सूत्र के एल्कोजन किसे कहते हैं अपन, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। एप्सन लवण का सूत्र भी लिखना है। अमोनिया एक लुईस सारक की तरह व्यवहार करता है, समझाइए। और लास्ट क्वेश्चन है अपना, उचित उदाहरण के साथ निम्न को समझाइए। रोजेडमुंड अपचेन 2013 में भी आई है। क्लीमेंसन अपचेन, स्टेफेन अभिक्रिया, गाटरमान कोख अभिक्रिया। 2015 में कुछ इस प्रकार से अपना पेपर आया था केमिस्ट्री का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आया था, विलयन की मोललता ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। बहुत ही सीधा क्वेश्चन आया था। प्रतिरोधकता का ईसाई मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का ओम होता है, प्रतिरोधकता का क्या होता है, ओम इंटू मीटर। Mg+2 व Cl- आयनों की सीमांत मोलर चालकता का मान अपने को दे रखा है। MgCl2 की मोलर सीमांत मोलर चालकता ज्ञात करना है। कोल्डहाउस का नियम अपन ने पढ़ा था। BaNH3 का होल ट्वाइस के तापीय अपघटन से क्या होता है, केवल समीकरण लिखनी है। एक कंपाउंड दे रखा था, इसका IUPAC नाम लिखिए। एक कंपाउंड दे रखा है अपने को CrH2 का होल 4 Br2Cl की आयनन समावयवी अपने को लिखनी है। मर्क्यूरी टेट्राथायोसाइनेट और कोबाल्टेट थर्ड उपसंयोजक यौगिक का क्या लिखना है अपने को, फॉर्मूला लिखना है। क्या होता है जब बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की क्रिया पोटेशियम आयोडाइड से कराई जाती है, केवल समीकरण लिखना है अपने को, तो क्या बनेगा, आयोडो बेंजीन बनेगा। समझाइए कि वल्कनीकृत रबर एक प्रत्यास्थ बहुलक है। किसी अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई सेकंड इनवर्स से अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, तो सेकंड इनवर्स किसकी होगी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। अभिक्रिया 2A+B कोई उत्पाद बन रहा है, अवकल वेग समीकरण अपन आसानी से इसका लिख देंगे। H3PO3 की क्षारकता क्या होती है, तो पहले अपन इसका क्या बनाएंगे, चित्र बनाएंगे, फिर बताएंगे अपन इसकी क्षारकता कितनी होती है। जितने OH समूह होंगे उतने ही क्या होगी, इसकी क्षारकता होगी। H3PO4 भी पूछ सकता है अपने को। बेंजोइक अम्ल 4 मेथिल बेंजोइक अम्ल एवं 4 नाइट्रोबेंजोइक अम्ल को अम्ल सामर्थ्य के बढ़ते क्रम में अपने को व्यवस्थित करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निस्तापन एवं भंजन को उदाहरण सहित समझाइए, तो इसको बिल्कुल याद रखना ही अपने को। प्रोटीन के विकृतीकरण को एक उदाहरण सहित समझाइए। 400 केल्विन ताप क्रम पर किसी अभिक्रिया का प्रासरण दाब इतना है, तो अभिक्रिया की सांद्रता, तो विलयन की सांद्रता मोल प्रति लीटर में अपने को ज्ञात करनी है। अपने को आर का मान भी दे रखा है इसके अंदर। फेराइडी का द्वितीय नियम लिखिए। प्रथम नियम भी बिल्कुल याद रखना है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का नामांकित चित्र बताइए। बहुत अच्छे तरीके से इसको मैंने पहले पढ़ा रखा है क्लास के अंदर। क्वेश्चन नंबर 18, अधोलिखित अभिक्रिया को पूर्ण करना है अपने को, तो CH3 का होल थ्राइस CBr+OH- नाभिक इसने अटैक करेगा, तो क्या बनेगा, अधोलिखित यौगिकों को उनके बढ़ते क्षारीय सामर्थ्य में व्यवस्थित कर कारण स्पष्ट कीजिए। तो ये 2 कंपाउंड दे रखी, इसको अपने को क्षारीय सामर्थ्य के बढ़ते क्रम में अरेंज करना है। योगात्मक
योगात्मक तथा संगणन बहुलकीकरण में दो अंतर लिखना है अपने को। क्लोरीन के ठंडे व तनु NaOH विलयन से अभिक्रिया की समीकरण लिखो। जिंक और इसके कॉपर की भी अपने को समीकरण पूछी जाएगी, है ना, याद रखना इनको भी। H3PO2 की अपचयिक प्रकृति को समझिए। क्लोरीन की गर्म व सांद्र NaOH विलयन से अभिक्रिया की समीकरण लिखनी है। PCl5 के पांचों आबंध समतुल्य क्यों नहीं, ये तो बताना। इसके अंदर अक्षीय बनेंगे इतने, इसके अंदर निरक्षीय बनेंगे, तो दोनों आपस में कभी बराबर नहीं होते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्धायु काल अपने को दे रखी है 10 सेकंड। तो वेग स्थिरांक का मान ज्ञात करना है, तो टी ऑफ बराबर क्या होता है 0.693 अपॉन के। तो के को इधर रिप्लेस कर देंगे तो 0.693 अपॉन कितना आ जाएगा 10। तो इसको सोल्व कर देंगे अपन, अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर समझिए कि NaCO4 इसके ऊपर 4 लग रहा है माइनस का 2 एक निम्न प्रचक्रण संकुल आयन है। तो अपने को इसको एक्सप्लेन करना है VBT थ्योरी के अकॉर्डिंग। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को पूर्ण करना है अपने को, तो याद रखना है इनको बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपने को षटकोणीय क्रिस्टल तंत्र है, तो अक्षीय कोणों के मान लिखना है। अक्षीय दूरियां भी बिल्कुल याद रखना अपने को ना। सिलिकॉन में बोरोन अपमिश्रित करने पर किस प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है, N प्रकार का कि P प्रकार का, तो ये टाइप से लिखना है अपने को, समझाना भी है। लेंथनॉइड और आकुंचन किसे कहते हैं, तो ये भी बहुत सी बार क्वेश्चन आया हुआ है। अंतराकाशीय यौगिक किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। M+2 जलीय आयन Z=29 के लिए प्रचक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण, तो ये अपने को याद है। इसके लिए फॉर्मूला लगा देंगे अपन N+2 रूट के अंदर, और बार लिखेंगे अपन बोर मैग्नेट्रॉन। जितने अनुचुंबकीय इलेक्ट्रॉन होंगे उतने किसका मान होगा, N का मान होगा। इसको सोल्व कर लेंगे, है ना। ऐसा क्वेश्चन भी 100% इस बार पेपर के अंदर आएगा। अस्वापक पीड़ाहारी किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। ठंडे पेय एवं खाद्य पदार्थों में कृत्रिम मधुरक एस्पार्टेम का उपयोग क्यों किया जाता है। पूतिरोधी व रोगाणुनाशी में अपने को अंतर बताना है। ऋणायनिक अपमार्जक किसे कहते हैं, उदाहरण बताना है। और धनायनिक का भी जरूर याद रखना। और एक होता है अनआयनिक अपमार्जक। खाद्य पदार्थों में रसायन क्यों मिलाए जाते हैं, कोई दो कारण लिखिए। विस्तृत स्पेक्ट्रम और एक संकीर्ण स्पेक्ट्रम। प्रति जीवाणु में एक अंतर बताना है अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपने को एंजाइम उत्प्रेरण किसे कहते हैं, एक उदाहरण लिखिए। दूध किस प्रकार का इमल्शन है, बताइए। विद्युत कण संचलन का चित्र बनाना है अपने को। उत्प्रेरक की वर्णात्मकता किसे कहते हैं। जलयोजित फेरिक ऑक्साइड एवं आर्सेनियस सल्फाइड सोल को मिश्रित करने पर क्या होता है, तो ये भी याद रखना है अपने को। टिंडल प्रभाव का नामांकित चित्र बनाइए। तो चैप्टर नंबर 5 में से चित्र तो बिल्कुल याद रखना ही है। क्वेश्चन नंबर 29 निम्नलिखित यौगिक दे रखा है, इसका IUPAC नेमिंग लिखना है अपने को। और इसका बी पार्ट दे रखा है अपने को। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं की समीकरण लिखिए। फिनोल की क्रिया CH2 की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ करेंगे। एथेनॉल की CuSO कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर गर्म करने पर क्या होता है। और दो कंपाउंड और दे रखे नीचे, तो इनके भी अपने को IUPAC नाम याद रखने हैं। फिनोल की क्रिया HNO3 के साथ करेंगे, सांद्र HNO3, तो क्या बनेगा फिनोल की यशद रज अभिक्रिया। तो अभी बताया था कि फिनोल की क्रिया ZNO चूर्ण, इसे बोलते हैं अपन यशद रज। इसके साथ करेंगे तो क्या प्राप्त होगा अपने को, बेंजीन प्राप्त होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी, है ना। ये भी बार बार रिपीट होने वाली रिएक्शन है। और मैंने एक वीडियो डाला था, उसके क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना। 40 क्वेश्चन से दे रखे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से वो वाले क्वेश्चन, तो उनको जरूर पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 30 रोजेनमुंड अपचयन पर टिप्पणी लिखिए। और ब पार्ट दे रखा है फ्लोरो एसिटिक अम्ल क्लोरो एसिटिक अम्ल की तुलना में अधिक अम्लीय है, क्यों। कार्बोक्सिलेट आयन की अनुनादी संरचना अपने को बनाने, रेजोनेंस बताना अपने को इसको। वोल्फ किचनर अपचयन पर टिप्पणी लिखना है।
कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्वथनांक लगभग समान अणुभार वाले एल्डिहाइड तथा कीटोनों से उच्च होते हैं, क्यों? एथेनोइक अम्ल की वाष्प प्रावस्था में बनने वाले द्वितीय की संरचना बनाइए। दोस्तों 2014 में कुछ इस प्रकार से पेपर आया था केमिस्ट्री का। फर्स्ट क्वेश्चन आया था, कोई धातु अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था केवल ऑक्साइड तथा फ्लोराइड में ही क्यों प्रदर्शित करती है? तो छोटे आकार और उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण ये बहुत अच्छा रीजन रहेगा इसका। आप एक पद में सोडियम एसीटेट को मेथेन में कैसे परिवर्तित करेंगे? तो एक कन्वर्टर वाले जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप फिनोल को बेंजीन में कैसे परिवर्तित करोगे? तो ये भी बहुत अच्छी अभिक्रिया है। अपन ने पढ़ा था कि फिनोल की क्रिया जब जिंक से कराएंगे अपन तो ZnO निकल जाएगा और अपना बेंजीन बन जाएगा। तो यशदरज अभिक्रिया। नेक्स्ट दे रखा है, जब एथेनॉल की क्रिया H2SO4 के साथ 413 केल्विन पर कराई जाती है तब मुख्य उत्पाद क्या बनता है? वाट इज द मेजर प्रोडक्ट व्हेन एथेनॉल इज ट्राइटेड विद कंसंट्रेशन H2SO4 एट 413 केल्विन? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की फिनोल के साथ संयुग्मन अभिक्रिया लिखिए। 2017 RBSC की जब बुक चलती थी तब इस टाइप का पेपर आया था अपने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, त्रिंताक्ष क्रिस्टल की अक्षीय दूरियां और अक्षीय कोण के मान बता रहे अपने को। स्वतंत्र आयनों के लिए कोल्डहाउस का नियम लिखिए। तो ये वाला क्वेश्चन देखो 3 बार तो रिपीट हो चुका। डेनियल सेल में कैथोड पर होने वाली अर्ध अभिक्रिया लिखनी है। और एक बार क्वेश्चन आया था 2013 के लिए कि डेनियल सेल में होने वाली अभिक्रिया लिखिए। तो कैथोड पे क्या होता है, एनोड पे क्या होता है, दोनों रिएक्शन लिखनी थी। और एक की चित्र भी आया था डेनियल सेल का। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हेतु वेग स्थिरांक की इकाई लिखनी है अपने को। नंबर 5, समीकरण 2N2O5 एरो करके बन रहा है अपना 2N2O4 प्लस O2 हेतु यदि अर्ध आयु काल 6.93 सेकंड है तो दर नियतांक की क्या करनी है अपने को, गणना करनी है। डिटरमाइन द रेट कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, संक्रमण तत्व अंतराकाशीय यौगिक बनाते एक कारण दीजिए। ठीक है ना, गिव वन रीजन। एल्किल एल्कोहल व बेंजिल एल्कोहल प्रत्येक का एक एक अपने को फॉर्मूला लिखना है। एनिसोल की अनुनादी संरचना भी पेपर के अंदर पूछी है। यूरिया की भी पूछ चुका है, याद रखना है इसको। केनिजारो अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। तो ये भी इसके पहले भी आया था एक कि अभिक्रिया को पूरा कीजिए, तो उसके अंदर दे रखी थी अपने को केनिजारो अभिक्रिया। क्लोरो एसिटिक अम्ल एसिटिक अम्ल की तुलना में अधिक अम्लीय, एक इसका रीजन लिखना है अपने को। क्या रीजन है? इन यौगिकों के नाम लिखने अपने को। निम्नलिखित औषधि के प्रकार को पहचानिए और इसका प्रकार बताना है अपने को कि वेलियम किस प्रकार का है, प्रशांत के प्रतिस्टेमिन है, किस टाइप का है, प्रतिरोधी है, वैसे सिमेटिडिन और टेफ्लॉन तथा पीवीसी के रासायनिक सूत्र लिखने अपने को। एकलकों के नाम भी याद रखना इसके। ठोस के समदेशिक व विषमदेशिक प्रकृति में कोई एक अंतर लिखिए। ठोस की विद्युत चालकता 10⁴ से 10�7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तथा ठोस ख की विद्युत चालकता 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स है। तो ठोस क तथा ठोस ख को पहचानिए और इसका नाम भी अपने को लिखना है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए केवल रासायनिक समीकरण लिखनी है अपने को कि जब अमोनिया की उत्प्रेरक की उपस्थिति में वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ क्रिया की जाती है तो क्या होता है, रिएक्शन लिखनी है अपने को। जब सल्फ्यूरिक अम्ल की सल्फर ट्राइऑक्साइड से क्रिया कराते हैं तो क्या होता है। नेक्स्ट दे रखा है XeF2 तथा XeF4 में उपस्थित केंद्रीय परमाणु में संकरण का केवल प्रकार बताना है अपने को। PCl5 की संरचना में उपस्थित अक्षीय और निरक्षीय आबंध की भिन्न भिन्न लंबाइयों का कारण बताना है। ये दोनों क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं अपने। एल्कोहल का विकृतीकरण को समझाइए।
ग्रिग्नार अभिकर्मक RMGX से प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त करने की अपने को रिएक्शन लिखनी है। जैव निम्नीकरण बहुलक के दो उदाहरण लिखने। टेरिलीन के बनने में प्रयुक्त एकलकों के नाम लिखिए। तो टेरिलीन का नाम डेक्रोन भी होता है। साबुन तथा अपमार्जक में दो अंतर। सेक्रिन किस कार्य हेतु प्रयुक्त किया जाता है? मिश्र धातु में प्रयुक्त अधिकतम संघटन वाली दो धातुओं के नाम। P+2 हेतु चुंबकीय आघूर्ण का मान परिकलित करना है अपने को। निकल के शोधन में प्रयुक्त मांड प्रक्रम के दोनों समीकरण अपने को लिखना है कि Na+4CO तो NiCO4 बनेगा। फिर इसको टेम्परेचर पे गर्म करेंगे तो वापस क्या बन जाएगा? NiCO4 का होल 4 बनने के बाद Na+4CO वापस बन जाएगा। टेम्परेचर जरूर याद रखना है। मंडल परिष्करण विधि का नामांकित चित्र। चांदी के धातु क्रम में चांदी के निक्षालन में प्रयुक्त सोडियम साइनाइड के प्रयोग पर होने वाली दोनों रासायनिक समीकरण। और ये वापस चित्र आइए एल्यूमिनियम के निष्कर्षण की विधि और हेरोल्ड प्रक्रम। लौह धातु के संक्षारण को रोकने में उत्सर्ग इलेक्ट्रोड हेतु प्रयुक्त धातु का नाम बताइए कि यह संक्षारण को किस प्रकार रोकता है। और वापस क्वेश्चन आगे कोल्डाउस के नियम का। NaCl HCl CH3 COOH हेतु लेमडा एम नोट का मान दे रखा है। तो देखो 110 100 390। तो इसके लिए लेमडा एम नोट अपने को ज्ञात करना है। अब देखो इसके अंदर पूरा क्वेश्चन नहीं दे रखा है हिंदी मीडियम में। लेमडा एम नोट कौन सा? CH3COONA ये फाइंड करना है अपने को। इंग्लिश मीडियम में सही दे रखा है ये वाला क्वेश्चन। देखो ये अपने को एक ग्राफ दे रखा है। अब क्वेश्चन पूछा है उपरोक्त आलेख में चिन्हित क तथा ख कैसे दर्शाते उपयुक्त नाम बताना है अपने को। आलेख में चिन्हित केवल क की परिभाषा लिखिए। तो ये XY बन रहा है ना। तो एक्स में क्या बन रहा है? देखो ये एक्स में ऊपर जा रहा है सक्रियण ऊर्जा है। ये सक्रियण ऊर्जा की डेफिनेशन अपने को लिखनी है। विटामिन ए और बी की कमी से होने वाले रोग के नाम लिखिए। ए की कमी से कौन सा रोग होता है? बी की कमी से कौन सा होता है? शर्करा के आधार पर DNA और RNA में अपने को अंतर बताना है। ऑन द बेसिक्स ऑफ शुगर डिटर्मिनेंट DNA एंड RNA। रुधिर में ऑक्सीजन की कम सांद्रता से पर्वतारोही कमजोर हो जाते हैं तथा स्पष्ट सोच नहीं पाते हैं। एनोक्सिया। इस विशिष्ट दशा को क्या कहते हैं? नाम लिखना है। तो एनोक्सिया कहते हैं इसे अपन। इस स्थिति के कारण को स्पष्ट कीजिए। तो कारण भी बताना है भाई। 30 ग्राम एथेनोइक अम्ल 100 ग्राम जल में है। एथेनोइक अम्ल की मोललता जल में ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 यौगिक दे रखा है एक एरोमेटिक एमीन है जो 273 से 278 ताप पर NaNO2 प्लस HCl की क्रिया से यौगिक बनाता है। और ब में दे रखा है अपने को कि HbF4 से क्रिया कराने पर प्राप्त NaNO2 की उपस्थिति में गर्म करने पर यौगिक स प्राप्त होता है। और स में दे रखा है स्टेनस SN प्लस HCl की उपस्थिति में अपचयन से यौगिक पुनः A प्राप्त हो जाता है। तो इनके नाम लिखना है अपने को। तो इसके अंदर अपन ने बहुत सारी रिएक्शन पढ़ी थी। बेंजीन के ऊपर N2+Cl- इतने टेम्परेचर पे गर्म करेंगे तो क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन पढ़ा था अपन ने। और जब N2+Cl- बनता है तुमने ये भी देखा है HbF4 से क्रिया करेगा बाल्ज-शीमान अभिक्रिया। तो सोच के लिखना है इसमें क्या क्या प्राप्त होगा। इस टाइप की क्वेश्चन सी आते हैं पेपर में आजकल। क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित यौगिक रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण तथा अ व ब को प्राप्त करने हेतु ब्यूटेन टू इनेल क्लोरोफॉर्म अथवा में दे रखा है CH3CHO से निम्नलिखित यौगिक अ तथा ब को प्राप्त करने की रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण तथा अभिक्रिया के नाम लिखिए। एथेन मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल। देखो क्वेश्चन नंबर 28
सेक्शन नंबर डी, शहर के एक फैक्ट्री को प्रदूषण कोई प्रतिबंधित कर देता है क्योंकि फैक्ट्री के स्वामी ने क्या नहीं लगाई, चिमनी नहीं लगाई। इस कोष्ठ का नाम लिखिए जिसे फैक्ट्री स्वामी ने नहीं लगाया। तो देखो क्या नहीं लगाया, फैक्ट्री के अंदर धुआं निकालने के लिए क्या काम में लेते हैं अपन, प्रदूषण के लिए, कोट्रेल धूम्र अवक्षेपक, तो उसका नाम लिखना था। और कोष्ठ का स्वच्छ नामांकित चित्र कोट्रेल धूम्र अवक्षेपक का चित्र भी अपने को बनाना था। सोल के स्कंदन मान की परिभाषा लिखिए। निम्नलिखित आयनों को उनके स्कंदन मानों के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। PO4-3 Cl-SO4-2। और अथवा में क्वेश्चन आया था वेनिसी क्रीम किस प्रकार का पायस है, इसका उचित नाम भी अपने को लिखना था और इस पायस का स्वच्छ नामांकित चित्र भी अपने को बनाना था। आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण किसे कहते हैं, निम्नलिखित में प्रयुक्त अधिशोषक के नाम लिखिए। विलयन में रंगीन पदार्थों को हटाना है तो क्या काम में लेंगे अपन, जानतो चारकोल। और गैस मास्क में किसका उपयोग किया जाता है, तो ये भी अपने को याद रखना है। नेक्स्ट दे रखा है अपने को 29, निम्नलिखित अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। स्वार्ट्स अभिक्रिया एंड सेंडमायर अभिक्रिया। 2 रिएक्शन दे रखी है अपने को, इनको कंप्लीट करो। उपयुक्त समीकरण कौन से प्रकार की नामीकरण की अभिक्रिया है, प्रत्येक के नाम लिखिए। मतलब ये जो अभिक्रिया दे रखी है इनके नाम लिखना है भाई, ये वाली कौन सी अभिक्रिया है। इन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि में 2 अंतर भी अपने को लिखना है। अथवा में वुड्स-फिटिक अभिक्रिया और फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया पूछी गई है। किस प्रकार की नाभिक स्नेही अभिक्रिया से प्राप्त होते हैं, नाम लिखने इनके। क्वेश्चन नंबर 50, फ्रीडेल क्राफ्ट एसिटिलीकरण को उचित उदाहरण की सहायता से समझाइए। एसिटेल्डिहाइड के निजरो अभिक्रिया नहीं देता, क्यों, समझाइए। स्टीफन अभिक्रिया द्वारा प्रोपेनेल कैसे प्राप्त करोगे, प्रोपेनेल के ऑक्सीकरण की अभिक्रिया लिखिए। फेलिन विलियन की एल्डिहाइड के साथ क्रिया कीजिए। रोजेनमुंड अब चेन वापस आ चुका। कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता पर प्रतिस्थापी के प्रभाव को अपने को समझाना है। खाद्य परिरक्षण में कार्बोक्सिलिक अम्ल का कौन सा व्युत्पन्न काम में लिया जाता है। RBSc 2018 का पेपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जर्मेनियम में आर्सेनिक मिलाने पर किस प्रकार का अर्धचालक बनता है, तो अर्धचालक का नाम लिखना है भी, N प्रकार का बनेगा, P प्रकार का बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2, प्रासरण दाब की परिभाषा लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है कोलाइडी विलयनों के शुद्धिकरण की अपोहन विधि का नामांकित चित्र बनाइए। क्वेश्चन नंबर 4, क्रोमियम Z=24 का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखना है और कॉपर का भी अपने को याद रखना है। एक परार यूरेनियम तत्व का नाम एवं प्रतीक उसका लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6, लेंथेनाइडों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है। निम्नलिखित संकुल यौगिक का IPC नाम अपने को लिखना है। वुड्स अभिक्रिया लिखनी है। DDT का पूरा नाम क्या होता है, P डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। ऐसे BSc का बेंजीन हेक्साक्लोराइड। एसीटोन का रासायनिक सूत्र तथा IUPAC नाम, तो क्या होगा इसका IUPAC नाम, प्रोपेन 2 ऑन CH3 C डबल बंद हो CH3। बहुलकों का भार औसत अणुभार याद करने का सूत्र ये RBSc के टाइम चलता था, ये भी NCERT में अपने सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, एरिथ्रोस शर्करा का फीसर प्रक्षेपण सूत्र लिखिए। और ये क्वेश्चन नंबर जो 13 दे रखा है ये भी अपने RBSc का क्वेश्चन है, ये NCERT वाली बुक में अभी नहीं है। वात्यभट्टी का नामांकित चित्र बनाना है और कॉपर के धातु क्रम में सिलिका की क्या भूमिका है। क्वेश्चन नंबर 15, कॉपर ठोस एवं गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत का चालन दर्शाता है, जबकि कॉपर क्लोराइड केवल जलीय विलयन में ही विद्युत का चालन दर्शाता है। रीजन देना है इसका। वर्गाकार द्विविमीय निविड़ संकुलन का चित्र बनाना है। क्वेश्चन नंबर 16,
ताप बढ़ाने पर गैसों के द्रव्यों में विलेयता घटती है, कारण देना है। और क्वेश्चन नंबर 16 का बी दे रखा है 5% दे रखा है W/V द्रव्यमान और आयतन। NaCl के 200 ml विलयन बनाने हेतु कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का नामांकित चित्र बनाना है। ईंधन सेल अन्य सेलों की तुलना में श्रेष्ठ है, कोई दो कारण बताने इसके। संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर अपने को COFe6 इसके ऊपर -3 चार्ज दे रखा है। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, इसके अंदर संकरण, इसकी ज्यामिति और चुंबकीय प्रकृति को अपने को दर्शाना है। अपने को 3 कंपाउंड दे रखी है, इसके अंदर बताना है कि SN1 अभिक्रिया का बढ़ता जो क्रम है क्रियाशीलता का वो किस में ज़्यादा होगा, फिर इससे कम किस में होगा। 2 अभिक्रिया दे रखी, इनको पूरा करना है परोक्साइड की उपस्थिति में। देखो HBr का योग कैसे होगा, तो हाइड्रोजन उसके साथ जाके जुड़ेगा जिसके पास डबल बंध वाले कार्बन पे हाइड्रोजन पहले से क्या है, कम है। और Br किसके साथ जुड़ेगा, जिसके पास हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है अपने को, कॉपर सल्फेट के विलयन को 1.5 एम्पियर की धारा से 20 मिनट तक विद्युत अपघटन किया जाता है। कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान ज्ञात करना है अपने को। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित यौगिकों को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाओं के प्रति क्रियाशीलता की घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। कंपाउंड दे रखे अपने को। एथेनोइक अम्लों की क्वथनांक उच्चतम होते समझाइए। अथवा में क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित कार्बोक्सिलिक अम्ल को अम्लता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। बेंजोइक अम्ल, 4 मेथोक्सी बेंजोइक अम्ल, 4 नाइट्रो बेंजोइक अम्ल। और इसका जो अगला पार्ट दे रखा है, रासायनिक परीक्षण द्वारा एल्डिहाइड एवं कीटोनों में कैसे अंतर करोगे। क्वेश्चन नंबर 22, न चिपकने वाली सतह से लेपित बर्तनों के प्रयुक्त बहुलक की एकलक की इकाई का नाम। नॉन स्टिक टेफ्लॉन। समबहुलक और सबहुलक के एक उदाहरण देना है। क्वेश्चन नंबर 23, एथेन के स्वार्ट्ज प्रक्षेपण सूत्र में से निम्न संरूपण की ऊर्जा अधिक होती है, क्यों। रेशमिक मिश्रण दुर्वर्ण अगुणक होता है, कारण बताना है इसका। एस्पिरिन को खाली पेट क्यों नहीं लेना चाहिए, इसके लिए डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। तो खाली पेट क्यों नहीं लेना चाहिए, रीजन बताना है इसका। रंजक एवं वर्णक में कोई दो अंतर। RBSC के टाइम पे पहले ऐसे एक पैराग्राफ आता था, जैसे अपन के हिंदी इंग्लिश में आता है गद्यांश पद्यांश वैसे। अवशोषण व अधिशोषण में कोई दो अंतर। विषमा की उत्प्रेरण की कोई एक रासायनिक समीकरण लिखनी है अपने को। एल्कोहल को पेट्रोल में परिवर्तित करने वाले जियोलाइट का नाम लिखना है अपने को, ZSM5। आवश्यक और अनावश्यक एमिनो अम्ल को बताना है, उदाहरण सहित परिभाषा लिखनी है और इसका उदाहरण बताना है कौन कौन से। प्रोटीन के विकृतीकरण को समझाना है। एक अभिक्रिया दे रखी है अपने को, देखो RC डबल बंधो NH2, एक कंपोनेंट बनाना है, क्या बनेगा अपना उत्पाद। फिर इसकी क्रिया इससे कराएंगे अपन, तो B क्या बनेगा, यूरिया की अनुनादी संरचना याद रखनी है अपने को। निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूरा करना है। नाइट्रोबेंजीन की क्रिया HCl की उपस्थिति में करेंगे, क्या बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा अपना इसकी NaNO2HCl की उपस्थिति में कराएंगे तो B प्रोडक्ट अपना प्राप्त हो जाएगा। एनिलीन की अनुनादी संरचना इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 13 से पूछा गया क्वेश्चन है। और लास्ट सेक्शन नंबर D, इसका क्वेश्चन नंबर 28 दे रखा है। अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा। अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यकता दोनों याद रखना है, दोनों में अंतर पूछे जाते हैं। जैसे वर्जन निस्तापन में अंतर, क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर लिखिए। संगत सिद्धांत के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया हेतु दो मुख्य अवरोधकों के नाम दर्शाइए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु का 10 गुना होता है। लॉग काम में आएगा इसके अंदर, तो log 10 का मान 1 होता है, याद रखना। अणुसंख्यकता की परिभाषा, संगत सिद्धांत के अनुसार उन दो कारकों के नाम लिखिए जो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं। एक न्यूमेरिकल दे रखा है अपने को। 29, ऑक्सीजन का अणुसूत्र O2 होता है जबकि सल्फर का S8Q। रासायनिक समीकरण द्वारा
समझिए क्या होता है जब बुझा हुआ चूना Cl2 से क्रिया करता है। एक अभिक्रिया दे रखी है, इसको पूरा करना है। XeO3 की संरचना बनाओ। H2S गैस है जबकि H2O द्रव, क्यों? याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए क्या होता है जब श्वेत फास्फोरस को अत्यंत उच्च दाब तथा 473 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है। XeF6 की क्रिया H2 से कराएंगे तो क्या बनता है? HClO4 की संरचना बनाइए। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। एथेनॉल के निर्जलीकरण से एथीन बनाने की क्रिया विधि पूरी लिखनी है। ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने वाले एंजाइम का नाम लिखिए। फिनॉल की क्लोरोफॉर्म CaCl3 तथा KOH से क्रिया पर रासायनिक समीकरण, ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। मेथेनॉल से एथेनॉल में परिवर्तित कैसे करोगे? कन्वर्टर है ये। समीकरण लिखनी है। पेट्रोल के स्थान पर प्रयुक्त एल्कोहल एवं ईथर का मिश्रण क्या कहलाता है? अगला क्वेश्चन देखो, फिनॉल से पेरा हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे? रासायनिक समीकरण इसका लिखना है। RBSc 2019 का पेपर, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस टाइप से आया था। नेटवर्क ठोस का कोई एक उदाहरण लिखिए। सेकंड, स्थिर क्वाथी मिश्रण की परिभाषा पूछी, इसने उदाहरण भी याद रखना है इसका। एक रासायनिक अभिक्रिया का वेग इतना है, अभिक्रिया की कोटि बताइए। सेकंड इनवर्स तो प्रथम कोटि देख के बताना, बस न्यूमेरिकल को सोल्व नहीं करना, ये न्यूमेरिकल नहीं है। देहली ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। सक्रियण ऊर्जा की परिभाषा भी अपने को याद रखनी है। द्वितंतुर लिगेंड का कोई एक उदाहरण लिखिए। डाईएथिल ईथर का IUPAC नाम। फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचना। कार्बिन एमिन अभिक्रिया पूछी इसने। थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम। जैव निम्नलिखित बहुलक का कोई एक उदाहरण। ब्यूना एन बहुलक की एकलक इकाइयाँ कौन कौन सी? 1,3 ब्यूटाडाइन और नाइट्राइल। बहुलक के लिए बहुपरिक्षेपण घातांक क्या है? तो ये RBSc के टाइम चलता था क्वेश्चन, और 13 वाला भी, ये NCERT में नहीं है। शॉर्टकी तथा फ्रेंकल दोष में अंतर। सरल गणीय जालक में संकुलन क्षमता की गणना करनी है। इसके बाद 15, ये भी RBSc का सेम टू सेम क्वेश्चन दे रखा है। विलयन का परासरण दाब अपने को ज्ञात करना है, R का मान दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत अपघट्यों के चालकत्व को प्रभावित करने वाले कोई दो कारक। संसारण एक विद्युत रासायनिक परिघटना है ये, तो इसको समझा के बताना है। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है 17 वाला। 298 केल्विन पर 0.10 m KCl विलयन की चालकता इतनी है, तो इसके मोलर चालकता की गणना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया में 20% वियोजन होने में 40 मिनट लगते हैं, अर्धायु की गणना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, एल्यूमिनियम के विद्युत धातु क्रम में ग्रेफाइट जड़ की क्या भूमिका है? परावर्तनी भट्टी का नामांकित चित्र बनाना है। क्वेश्चन नंबर 20, इसके अंदर जो दो कंपाउंड है, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेट नंबर अपने को बताना है। क्वेश्चन नंबर 21, एल्कोहल की तुलना में फिनॉल अधिक अम्लीय क्यों होती है? ये क्वेश्चन देखो आ चुका। निम्नलिखित एल्कोहलों को एस्टरीकरण अभिक्रिया के प्रति उनकी बढ़ती अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित करने को करना है। कंपाउंड दे रखे अपने को 3। एल्कोहलों का क्वथनांक समतुल्य आणविक भार वाले हाइड्रोकार्बन एवं ईथर से अधिक क्यों होता है, समझाना है। निम्नलिखित एल्कोहलों को निर्जलीकरण अभिक्रिया के प्रति उनकी बढ़ती अभिक्रियाशीलता के क्रम में अपने को इन तीनों कंपाउंड को जमाना है। इसके बाद 22 दे रखा है, AB को पहचान करना है अपने को, तो क्या बनेगा? कॉपर का पाउडर काम में लिया अपन ने। क्या होता है जब ग्लूकोज सांद्र HNO3 से क्रिया करता है? बीटा डी राइबोस शर्करा की संरचना बनानी है। विन्यासी एवं संरूपणीय समअवयवियों में अंतर बताना है। साइक्लोहेक्सेन का कुर्सी संरूपण नौका संरूपण से अधिक स्थायी होता है, रीजन बताना है। सेक्शन नंबर C, लेंथेनाइट तत्वों की हाइड्रोक्साइडों की शारीरिक प्रकृति बाएं से दाएं जाने पर घटती है, रीजन बताना है। मिश्र धातु के निर्माण में प्रयुक्त दो लेंथेनाइट तत्वों के नाम। +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाले एक लेंथेनाइट तत्व का नाम लिखना है इसके अंदर ओनली। इसके बाद 26 में खाद्य पदार्थों में रसायन क्यों मिलाए जाते हैं? किन्हीं दो खाद्य परिरक्षकों के नाम बताना है।
मधुमेह के रोगियों को सेक्रिन के प्रयोग की सलाह क्यों दी जाती है? ऑक्जेलिक अम्ल का संरचना सूत्र देखो ये आ गया। मेलोनिक अम्ल का पहले पूछा गया है। एल्डोल संघनन अभिक्रिया डाई एथिल कीटोन का संरचना सूत्र और कोल्बे अभिक्रिया की क्रियाविधि पूछी गई है। सेक्शन डी, अधिशोषण की परिभाषा क्या होता है जब कोलाइडी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते जल के शुद्धिकरण हेतु फिटकरी क्यों मिलाई जाती है? कोलाइडी विलयनों की शुद्धिकरण की अपोन विधि का नामांकित चित्र। और अथवा में क्वेश्चन पूछा गया रासायनिक अधिशोषण की परिभाषा क्या होता है जब प्रकाश पुंज कोलाइडी विलयन में से गमन करता है? आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? कोट्रेल अवक्षेप का चित्र। वापस क्वेश्चन नंबर 29, नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था बतानी है। क्या होता है जब सल्फर सांद्र H2SO4 से अभिक्रिया करता है? समीकरण। आधुनिक गोताखोरों उपकरणों में हीलियम का प्रयोग ऑक्सीजन के तनुकारी के रूप में किया जाता है, समझिए। HClO3 की संरचना बनानी है। और अथवा में पूछा गया अमोनिया में नाइट्रोजन परमाणु की संकरित अवस्था क्या होती है? sp3। क्या होता है जब कार्बन सांद्र H2SO4 से क्रिया करता है? समीकरण। हेलोजन यौगिकों की तुलना में अंतरा हेलोजन यौगिक अधिक क्रियाशील होते हैं, क्यों? XeF6 की संरचना पहले पूछी गई है, XeF2 XeF4 की, और XeF6 तीनों याद रखनी। और लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन इस पेपर का, फिंकलस्टाइन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण। एरिल हेलाइड नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होते, समझाइए। SN2 की अभिक्रियाशीलता का बढ़ता क्रम दर्शन है। और CH3Cl का कक्षीय आरेख। और अथवा में पूछा गया वुड्स अभिक्रिया एल्किल क्लोराइड की जलीय KOH से अभिक्रिया कराने पर एल्कोहल बनता है, जबकि एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में एल्किन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है, समझिए। इसका सहपाठ है निम्नलिखित हेलोजन व्युत्पन्नों को नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति बढ़ती अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्लोरोफॉर्म की विरचन की प्रयोगशाला विधि का नामांकित चित्र बनाइए। और इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लेना। RBSc 2020 का पेपर कुछ इस प्रकार से आया था। क्वेश्चन नंबर 1, काय केंद्रित घनीय संरचना में संकुलन दक्षता का मान लिखिए। राइट द वैल्यू ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। और सेकंड क्वेश्चन आया था परासरण की परिभाषा लिखिए। राइट डेफिनेशंस ऑफ ऑस्मोसिस। क्वेश्चन नंबर 3, कैडमियम निकेल संचयक सेल में एनोड पर होने वाली अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत अपघटन का फेराडे का प्रथम नियम लिखिए। राइट फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्वेश्चन नंबर 5, कोलाइडी विलयन बनाने की विद्युत प्रक्षेपण विधि का नामांकित चित्र बनाइए। प्रिपरेशन ऑफ कोलोडियल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6, NiCO4 में निकल की ऑक्सीडेशन नंबर बतानी है। उभयदंतुक लिगेंड की परिभाषा और वुड्स अभिक्रिया पूछी गई है। सक्सेनिक अम्ल का IUPAC नाम फिर रिपीट हो चुका है ये। एथिल आइसोथायोसाइनेट का रासायनिक सूत्र लिखिए। क्वेश्चन नंबर 11, उन अम्ल का नाम लिखिए, वे एमिनो अम्ल का नाम लिखिए जो प्रकाशिक रूप से क्या होते हैं? अक्रिय होते हैं। डेक्रोन बहुलक की एकलक इकाइयाँ, ये कम से कम 5 बार पेपर में आया गया क्वेश्चन है। प्रकाशिक समावयवता की परिभाषा, क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर, ये भी देखो कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है 2012 से अभी तक। अशुद्धता दोष को दर्शाने वाला चित्र बनाइए। न्यूमेरिकल दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर यूरिया के 0.01 m विलियन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, यदि 298 केल्विन पर CH3COOH HCl CH3COOH HCl NaCl के लिए अनंत तन्यता पर मोलर चालकताओं के मान क्रमशः दे रखी है, तो CH3COONA की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल पहले आया हुआ है।
झाग प्लवन विधि का नामांकित चित्र और निस्तापन एवं भर्जन में अंतर, ये दोनों क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। संक्रमण तत्व अंतराकाशी यौगिक क्यों बनाते हैं? लेंथेनाइट तत्वों में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है? घटती है। तो इसका रीजन भी लिखना है फिर क्यों घटती है। K3FeC2O4 का होल थ्राइस, इसका IUPAC नाम लिखना है। इस संकुल का जो कॉम्प्लेक्स दे रखा है और जो VBT है उसके अकॉर्डिंग अपने को ज्यामिति और चुंबकीय आघूर्ण बताना है इसका NaCl4-2 का। एल्किल एमीन अमोनिया से अधिक क्या है? क्षार की है, समझाना है अपने को। नेक्स्ट रिएक्शन ये भी 2-3 बार रिपीट हो चुकी। C6H5NO2 एसएन प्लस HCl की उपस्थिति में ए प्रोडक्ट बनेगा, फिर इसका NaNO2 प्लस HCl से इतने टेम्परेचर पर क्रिया कराएंगे तो बी प्रोडक्ट अपना रिसीव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित हेलो अम्लों को उनकी अम्लीयता के बढ़ते क्रम में अरेंज करना है। कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनॉल से अधिक अम्लीय है, क्यों? ये भी क्वेश्चन पहले आया हुआ है। निम्नलिखित हेलो अम्लों को उनकी अम्लीय प्रकृति में बढ़ते क्रम में अरेंज करना है। एल्डिहाइड नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति कीटोन की तुलना में अधिक क्रियाशील है, इसको समझाना है अपने को। DNA RNA में कोई दो अंतर, पहले आया हुआ क्वेश्चन है। क्या होता है जब ग्लूकोज ब्रोमीन जल से अभिक्रिया करता है? रासायनिक समीकरण लिखनी है। 23 संगणन योगात्मक में अंतर, ये भी आ गया। जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण बहुलकों में अंतर लिखना है। ब्यूटटूइन के ज्यामिति समावयवियों की संरचना न्यूमेन प्रक्षेपण सूत्र द्वारा एथेन को संरूपणों की संरचना अपने को बनानी है। सेक्शन नंबर सी का क्वेश्चन दे रखा है 25, द्रव स्नेही द्रव विरोधी कोलॉइड में अंतर। विद्युत कण संचलन क्या होता है जब प्रकाश पुंज कोलाइडी विलयन में से गमन करता है? क्वेश्चन नंबर 26, साबुन कठोर जल में कार्य क्यों नहीं करता? धनायनिक अमार्जक का कोई एक उदाहरण। साबुनीकरण अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना है, ग्लिसरॉल इसके अंदर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 27, बेंजील क्लोराइड में हेलोजन परमाणु से बंधित कार्बन की संकरित अवस्था बतानी है। द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN2 की क्रियाविधि। अथवा में क्वेश्चन है, एलिल क्लोराइड में हेलोजन परमाणु से बंधित कार्बन की संकरित अवस्था अपने को बतानी है। एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि SN1 की क्रियाविधि। इसका SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म और SN2 का भी पूछा गया है। सेक्शन नंबर डी, किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु की परिभाषा लिखिए। अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यकता में अंतर, देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर सी इसका पार्ट दे रखा है। A2B अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता इतनी है। ये देखो सेम टू सेम बुक का एग्जाम्पल दिया गया है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा लिखिए। अभिक्रिया वेग और विशिष्ट अभिक्रिया वेग में अंतर लिखना है। प्लेटिनम सतह पर NH3 का अपघटन शून्य कोटि की अभिक्रिया है। N2 एवं H2 के उत्पादन की दर क्या होगी जब वेग स्थिरांक का मान इतना होगा? ये भी बुक का एग्जाम्पल है, तो दोनों न्यूमेरिकल बुक के एग्जाम्पल है। वर्ग 15 के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? NH2 Np कितना होगा लिखना है अपने को। अब देखो H2O द्रव है और H2S क्या है? गैस है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये भी रिपीट हो गया। 2NaOH ठंडा और तनु है, Cl2 से क्रिया कराओ। XeOF4 की संरचना वर्ग 16 के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान फ्लोरीन से अधिक होता है, क्यों? XeF4 प्लस O2F2 की क्रिया 143 केल्विन पे कराने पर क्या प्राप्त होगा? H3PO4 की संरचना, ये भी रिपीट हो चुका। लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का। आइसोब्यूटिल एल्कोहल का संरचना सूत्र लिखिए। क्या होता है जब डाई एथिल ईथर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से क्रिया करना है? ओनली रिएक्शन लिखनी है। एक रिएक्शन दे रखी है अपने को, ए और बी कंपोनेंट, ए और बी प्रोडक्ट क्या बनेगा इसको लिखना है। अथवा में क्वेश्चन है, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल का संरचना सूत्र क्या होता है जब एथिल डाई एथिल ईथर की वाष्प को
एल्यूमिना पर 653 केल्विन ताप पर प्रवाहित किया जाता है। ओनली रिएक्शन लिखनी है। और लास्ट दे रखा है इसी का पार्ट कि N2+Cl- BDC साल्ट दे रखा है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। एस्टो से क्रिया करेगा, उबालेंगे तो एक क्या प्राप्त होगा, ब्रोमीन। जल से क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा। तो दोस्तों ये थे अपने RBSC के पेपर 2013 से लेकर 2020 तक। इसी टाइप से अपने 2023 में जो अभी 27 तारीख को केमिस्ट्री का पेपर होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस अपने को सेम टू सेम ऐसे के ऐसे दिखाई देंगे वहाँ पर पेपर में। तो इनके अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं तो इनको तो कम से कम आप तैयार ही कर लें। थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।